नमस्कार। क्या ही बोलूँ मैं। एक माँ बेटी का जो रिश्ता होता है वो जैसे जैसे बिटिया जवान होती जाती है वैसे वैसे माँ बेटी सहेली बनती जाती है। माँ बेटी में बिल्कुल प्रगाढ़ता होती है। लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि जैसी माँ वैसी बेटी। इतना माँ बेटी में प्रेम होता है। बेटी माँ की छाया स्वरूप होती है। लेकिन इस रिश्ते को भी आज के कलयुगी बेटी ने शर्मसार कर दिया। माएँ तो शर्मसार कर ही रही हैं, बच्चों का कत्ल कर रही हैं, प्रेमियों के साथ भाग रही हैं, लेकिन एक बेटी ने इस माँ बेटी के रिश्ते को भी कलंकित कर दिया। जी हाँ, मैं बात करूँगी आयुषी की। आयुषी के पापा एक लिपिक थे। 25 में उनकी मौत हो गई, तो उनकी मौत की वजह से उसकी माँ को अनुकंपा पे नौकरी मिलना था, प्लस प्रॉपर्टी भी काफ़ी थी। आयुषी के मन में ख्याल आया कि क्यों ना ये नौकरी मैं हड़प लूँ, माँ की जगह मुझे मिल जाए। और इस चक्कर में उसने अपने ही कज़न से मिलकर 7 लाख में सुपारी देकर अपनी ही माँ का कत्ल करवा दिया। और इतने होशियारी से कराया, स्कॉर्पियो से धक्का दिलवाया ताकि ये महज एक एक्सीडेंट लगे कि पापा तो नहीं है, माँ भी नहीं है, तो अब ये नौकरी किसको मिलेगा, तो एकमात्र लड़की ये है तो इसको मिल जाएगा। वाह रे वाह। अरे एकमात्र तुम थी, सब कुछ तो वैसे भी तुम्हारा ही था। लेकिन ये समझ कहाँ से आएगी। उसने सोचा कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी और प्रॉपर्टी तो मेरी होगी ही, तो ज़िंदगी आसान से गुजरेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। धन दौलत ये सब चीज़ें अपनी जगह रहती हैं। अगर आपके नसीब में भोग लिखना है, भोगना लिखा है, तो आप भोगेंगी ही, चाहे जैसे भोगिए। धन दौलत एक तरफ रखा रह जाता है, और मैंने कई लोगों को देखा है कि वो तड़प तड़प के रह रहे हैं। धन दौलत से कोई मतलब नहीं होता है। चुप्पी एकदम एकांत में जीवन बिताते हैं, बिल्कुल डिप्रेशन में। धन दौलत अपार है, जी हाँ, लेकिन यहाँ देखिए कि ये बेटी ने, विश्वास हो रहा है? नहीं हो रहा है, मुझे भी नहीं हुआ, लेकिन यह सच है। स्कॉर्पियो से अपनी माँ को रोड एक्सीडेंट का हादसा दिखाते हुए अपनी माँ का उसने कत्ल करवाया, सिर्फ़ और सिर्फ अनुकंपा पर नौकरी और प्रॉपर्टी के लिए। क्या होगा ऐसे संतान को जन्म देके? एक संतान वो होता है जिस संतान के लिए माँ के दिल में हुक उठती है। ऐसे ऐसे संतान जो अपनी माँ का ही जान ले ले। वास्तव में कलयुग अपने चरम सीमा पे हावी है, जहाँ रिश्तों की कोई मान, कोई मर्यादा नहीं है। किस रिश्ते पे आप भरोसा करेंगी, ये तय करना मुश्किल है कि आप किस रिश्ते पे भरोसा करेंगी और कौन सा रिश्ता आपका सगा है। यहाँ तक कि आपने जिसको पैदा किया है वो भी आपका सगा नहीं। ये घटना तो हमें यही बताती है कि जिसको हमने पैदा किया, 9 महीना कोख में रखा, छाती से दूध पिलाया, मौत का कारण वही बनी, वो भी सुपारी देके। अरे भगवान ऐसे मार देता, दूसरी बात थी, लेकिन बेटी मौत का कारण बनी। ये बात मुझे रात से ही हर्ट कर रहा है। मैं बहुत बेचैन हूँ कि एक माँ अपनी बेटी पे भरोसा ना करे, एक बाप अपने बेटा पे भरोसा ना करे, एक बेटा अपने बाप पे भरोसा ना करे, एक बेटी अपनी माँ पे भरोसा ना करे। अब बताइए किस रिश्ते पे आदमी भरोसा करेगा, किस रिश्ते के सहारे चलेगा, किस रिश्ते से ज़िंदगी चलेगा? क्या सिर्फ रुपया, धन, नौकरी, प्रॉपर्टी, इससे ज़िंदगी चलेगा? चल सकता है भला, लेकिन ऐसी ऐसी लड़कियों को कौन समझाए? मैं बोलूँगी तो फेमिनिस्टों को बहुत तेज़ से लग जाती है। लेकिन बताइए, ये भी तो किसी महिला है, और इसने भी किसी महिला का कत्ल किया। वो महिला भी कोई और नहीं, सगी माँ या सगी माँ। मैं तो रात से ही निःशब्द हूँ। आप क्या कहेंगे इस मैटर पर? मैं ज़रूर जानना, आप लोग की राय ज़रूर लेना चाहूँगी। बाकी फिर कभी। धन्यवाद।